हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार स्पेशल एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े और डेली टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वस्थ भारत मिशन चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2021 में, ऑप्शन बी 2020 में, ऑप्शन सी 2018 में या 2019 में। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा स्वस्थ भारत मिशन चरण 2 की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 2021 में। क्वेश्चन नंबर 2, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए टॉन्स नदी, ऑप्शन बी शारदा नदी, ऑप्शन सी भागीरथी नदी या पिंडार नदी। दोस्तों, सरयू नदी शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन बी दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का गठन वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 44। तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन वर्णन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हर एक शिफ्टों में पूछा जाता है, तो मैं डेली प्रैक्टिस के तौर पर भी इन सभी क्वेश्चनों को करवाऊंगा। तो इस चैनल में बने रहें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? बिल्कुल सही, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या अकबर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राजा टोडरमल या अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। राइट आंसर होगा 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? ऐसे ही क्वेश्चन रिसेंट के एसएससी एग्जाम के में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके पिता का नाम था अकबर शाह प्रथम। राइट आंसर होगा 6ठे क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे दिव्य अशोक के नाम से जाना जाता है? 7वें क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा दिव्य अशोक के नाम से जाना जाता है कनिष्क को। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, या कौन निर्णय लेता है? दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा मिस टाइपिंग है, तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं, या इसका डिसीजन लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। 8वें क्वेश्चन का दोस्तों आप आंसर याद रखना है, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस राजवंश में हुआ था? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट गलत लगाते हैं और यह क्वेश्चन पिछले एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। दोस्तों, आप डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन का आंसर है शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर में। राइट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री भी थे? यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पूर्व में गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया कप 2023 या एशिया कप का कौन सा संस्करण खेला गया? दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके से भी, तो मैं डेली प्रैक्टिस के तौर पर करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एशिया कप 2023 में हुए एशिया कप का यह खेला गया 16वां संस्करण था। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है 12वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13,
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं। बिल्कुल सही, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो पिछले एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? ये ऐसे करेंट अफेयर हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2023 को जो महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई उसकी 154वीं जयंती थी। बिल्कुल सही उत्तर होगा 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन होती है? आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से अपना स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसका उद्गम भारत में होता है और विलीन भी भारत ही में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेटर बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? सभी को पता है कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, कैंसर के विशेषज्ञ जांच के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है। जिस भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? कभी कभी एसएससी जीडी के एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। आपको सभी पर्यटन दिवस जैसे सभी दिन और दिवस याद नहीं रखना है। जैसे दोस्तों आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो 20 फरवरी से जनवरी मंथ के और दिसंबर और नवंबर या 2-3 मंथ के ऐसे जो दिन और दिवस इम्पोर्टेंट है उन्हीं को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बिल्कुल सही, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो के अंत में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पूछा गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, शिरीन इबादी। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। ईरान की शांति क्षेत्र में रहने वाली शिरीन इबादी को 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों एसएससी जीडी के कुछ ऐसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर लाऊंगा। लगभग 10 मिनट का वीडियो रहता है। आप अगर डेली 10 मिनट का वीडियो देख के अपना स्कोर कमेंट में बताते हैं तो आपका स्कोर डेली पता चलेगा क्या क्या स्कोर आ रहा है, और डेली प्रैक्टिस करने से आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे दोस्तों। तो आप डेली इस चैनल से जुड़ें और डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट जीके वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।